वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम फ़हम दीन में, जिसमें आप सवालात किया करते हैं और आपके सवालात के जवाबात दिया करते हैं। हमारे साथ बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी मुजद्ददी, जो आपके सवालात के जवाबात दे रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले भी बहुत सारे सवालात हमारे पास मौजूद थे और उनकी जानिब बढ़ते हैं और हज़रत अल्लामा साहब से जवाबात लेते हैं। एक बहन ने सवाल पूछा और उसी से मिलता जुलता भाई ने भी पूछा कि बैत होना ज़रूरी है, और भाई ने पूछा कि पीर के पास बैत होना क्यों ज़रूरी है। वो कहते हैं कि क़यामत के रोज़ उनके झंडे के नीचे उनके मुरीद होंगे। तो मैं चाहता हूँ दोनों को मिक्स करके आप जी बैत होना ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, और ना ही ये कोई इससे नीचे कोई सुन्नत मुक़द्दा या गैर मुक़द्दा है। ठीक है, मुस्तहब है। ठीक है जी, कोई हर्ज नहीं, बैत होना चाहिए। और अगर कोई इस काबिल आदमी मिल जाए कि उसका बैत हुआ जाए, ठीक है, तो ज़रूर इस्तिफ़ादा करना चाहिए। ठीक है, यानी अल्लाह का कोई नेक बंदा मिल जाए ठीक है, कि जिसके पास बैठने से इंसान को सफाई कल्ब हासिल हो, ठीक है, दिल में नूर मार्फत पैदा हो, सही, तो ऐसे लोगों को तो गनीमत जानना चाहिए। सही, अगर कोई शुआब आए मुयस्सर शैबानी से कलीमी दो कदम है। बिल्कुल ठीक है जी, तो लेकिन आजकल बहरूपिये बहुत ज़्यादा हैं। सही, दुकानें लगा कर लोग बैठे हुए हैं और बिज़नेस बनाया हुआ है। सही, जी, अब तसव्वुफ़ भी एक तिजारत है, खानकाहों में पीर बिकते हैं। जी, तो इसलिए बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। ठीक है। और कोई अल्लाह वाला मिल जाए तो उसकी बैत कर लेनी बसा चाहिए। इबलीस आदम रूए हस्त। जी, ए बसा इबलीस आदम रूए हस्त, पसनत बायत दाद दर दस्त दर हर दस्त। जी, कुछ कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। तो मेरे 3 सवाल हैं, प्लीज इसके जवाब दीजिएगा। जी पूछिए। पहला सवाल ये कि मर्द के लिए जुम्मे की नमाज फर्ज है कि नहीं। दूसरा मेरा सवाल है कि जैसे हम लोग किसी की डेथ हो जाती है तो कोई रिश्तेदार नहीं भी है तो कुरान खानी करवाने के बाद दुआ करते हैं, तो कहते हैं कुरान पाक पढ़ने का सवाब उस मुर्दा को जाता है कि नहीं। बात लोग कहते हैं कि उस मुर्दा को कुरान पाक पढ़ने का सवाब नहीं जाता है, तो प्लीज ये बता दीजिएगा। और तीसरा मेरा सवाल है कि जैसे हर महीने और लेडीज की कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें कुरान पाक को आप हाथ लगा सकते हो कि नहीं हो। तो प्लीज ये 3 सवालों का जवाब बता दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल ठीक है, आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी एक और कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा भाई कौन और कहाँ से? माशाल्लाह आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं देख रहा था, फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम मैंने करके फोन किया आपको। बहुत शुक्रिया मेरा भाई। आप लोगों से एक सवाल करना था बहुत जरूरी, जो मैं थोड़ा सा परेशान भी उस सिलसिले में। पूछिए मेरा भाई। भाई जी बस ये है कि मैं खुद भी नात पढ़ता रहता था। ये जो नातों में आजकल जो झंकार और जो इस तरह की डफ के साथ कुछ म्यूजिक भी मैंने देखी, कुछ आवाज, और कुछ नातों में मैंने देखा। जी पूछिए मेरा भाई। जी जो नाते बना के पेश करते हैं, क्या ये जायज है? बिल्कुल ठीक है। अगर जायज है तो इसको क्यों नहीं खत्म करते हैं हम लोग? क्या आप थोड़ी सी तशरीह फरमाएंगे प्लीज? इंशाल्लाह जरूर आपको जवाब मिलेगा मेरा भाई। प्रोग्राम देखते रहिए। अगले कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी मेरा भाई कौन और कहाँ से? मैं जनाब अहिवैकम से रशीद अर्ज कर रहा हूँ। आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे भाई का सवाल। जी मैं पहले तो सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जनाब किबला कारी साहब को अल्लाह ताला खुश करम रखे और उनके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। बहुत ही मुहक्काना और तहकीकी अंदाज में जवाब देते हैं। मेरी सिर्फ मुअद्दबाना गुजारिश है कि जो कॉल हजरात कर रहे हैं उन्हें मुश्तहर करने के लिए किसी भी कॉलर के उल्टे सीधे क्वेश्चन से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने शफकत फरमाई।
हमारी कोशिश होती है, सारे ही कॉलर हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन चूँकि प्रोग्राम की नोयत इस तरह की है इसलिए हम उस तरह के कॉलर जो हैं उनसे अवॉइड करते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तकबीर मुसलसल जो है प्रोग्राम उसमें कॉल्स कर लीजिए। जी अगले कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। जी मेरा भाई, कौन और कहाँ से? सर अदील बात करूँ। जी मेरे भाई का सवाल। सर 2-3 सवाल है मेरे छोटे छोटे से। पहला सवाल ये है कि हमारा एक गैर मुस्लिम दोस्त है और हम जो हलाल खाना लेके आते हैं और वो सम टाइम वो कुकिंग करता है, तो ये हमारे लिए हलाल है या जायज़ नहीं है? ठीक है। दूसरा सवाल ये सर कि मैं कल कुकिंग कर रहा था तो मीट पे जब मैं खाना बना रहा था तो मीट भी मैंने जब एक मीट का टुकड़ा देखा तो उस पर इस मुबारक अल्लाह लिखा हुआ है। अच्छा। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो उस टुकड़े को खाना चाहिए कि नहीं। मैंने उसको खाया नहीं है लेकिन मैंने उसको रखा हुआ है। ठीक है। वादा मुबारक लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरा भाई, आपको जवाब देंगे। प्रोग्राम देखते रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा भाई, कौन और कहाँ से? हाँ, मकसूद खान बोल रहा हूँ कैंप से। जी आपको खुशामदीद कहते हैं खान साहब, क्या सवाल है? मैं जरा कारी साहब का जो काफी अर्से से प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है इनसे जी कि ये जो अक्सर मेरा मतलब है लोग पीर परस्ती पीर के ताबेदार होते हैं और दूसरा क्या कहते हैं अरबी जुबान में रुकिया करते हैं या दम वगैरह या वजीफा, जी इसमें कुरान और हदीस की रोशनी में जरा वाज़ेह करे कि ये टाइप के लोग करते हैं मुख्तलिफ, मतलब कोई इसको बिदअत कहता है, कोई अपने पीरों को मानता है, कोई किसी। ठीक है, हमें कुरान और हदीस की बिल्कुल ठीक है। आपका सवाल समझ आ गया, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। एक और कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा भाई, कौन और कहाँ से? जी समीहान बोल रहा हूँ टेरस से। खुश आमदेद मेरे भाई का सवाल। जी इधर जो यूरोप में ना वो गोश्त के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी। जो इधर जो गोश्ती पर लिखा होता है हलाल, जी गोश्त के बारे में, वो हमें क्या पता कि ये हलाल है कि हराम है? इसका कहना जायज है कि नहीं? इसका जो जवाब है देते हैं, बिल्कुल देते हैं जवाब। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी एक और कॉलर, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं स्पेन से बोल रही हूँ, राबिया नाम है मेरा। आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी बहन का सवाल। मेरा सवाल ये है, मेरा निकाह हुआ है ना 2 साल हो गए, तो हमने वलीमा नहीं किया, तो हम ये करना चाहते हैं, तो हम ये कर सकते हैं ऐसा? ठीक है, बिल्कुल ये मेरा सवाल है। बिल्कुल आपको जवाब देते हैं, बिल्कुल आपको जवाब देते हैं। आप प्रोग्राम सुनते रहिए और अगर आप कर सकते हुए तो हमें भी ज़रूर मदऊ कीजिए, इंशाल्लाह आपको भी जवाब देते हैं। जी अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा भाई, कौन और कहाँ से? जी मेरा नाम अली रज़ा है और मेरा सवाल मौलाना साहब से। जी मेरा भाई, क्या सवाल है आपका? जी मेरा भाई, आपका सवाल क्या है? आपकी आवाज़ आ रही है, आप बात कीजिए। जी मेरा सवाल ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत की नज़र में क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किसी भी शख्स को या किसी भी शख्सियत को अपनी ज़िंदगी में अपना जानशीन बनाया था या नहीं बनाया था? ठीक है, ठीक है जी। अब बहुत सारे सवालात जमा हो गए, हम चाहते हैं कि पहले कुछ सवालात जो हैं उनको शामिल कर लिया जाए, उसके बाद दोबारा कॉल्स भी लेंगे। अब ये सवाल तो बता दिया पीर के और बैत के मुतालिक। तो एक बहन ने ये भी पूछा था कि अगर दादा दादी या नाना नानी, ग्रैंड्स मदर फादर जो भी, और पूरा घर का अगर बड़े सरबराहान और वो किसी एक पीर के मुरीद हैं, तो क्या उसी का ही मुरीद होना ज़रूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैंने तो शुरू में कह दिया कि मुरीद होना ही कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी हाँ, लेकिन अगर कोई नेक बंदा मिल जाए, कुरान पाक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उसकी सीरत हो, सही,
تو اس کا بیت ہو جانا چاہیے، لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ جہاں سارا خاندان بیت ہے اسی جگہ ہی آپ ہوں. اینی ویئر، جہاں بھی کوئی آپ کو اچھا آدمی مل جائے تو یو کین ڈو بیت. ٹھیک ہے، آپ نے بڑا کلیئر پہلے بھی بتایا کہ مرید ہونا کوئی ضروری نہیں، لیکن کوئی اللہ والا مل جائے جس کی سنت کے مطابق ہو. بالکل ٹھیک ہے، شریعت اور طریقت، جس کی شکل، جس کی سیرت، جس کی صورت، جس کا کردار عمل سب کچھ سنت کے مطابق ہو، یعنی شریعت اور طریقت کے عین مطابق ہو تو اس کا مرید ہوا جا سکتا ہے. پھر ٹھیک ہے، یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ کہاں پہ قرآن میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ دو، وہ تو لکھا ہے زکوٰۃ پہنچاؤ. عجیب آدمی ہے جی. دو اور پہنچاؤ یہ تو اردو کے الفاظ ہیں، یہ قرآن پاک میں کہاں آ گئے؟ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ قرآن پاک میں کتنی دفعہ آیا ہے. ٹھیک ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. تو آتوا الزکاۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ دو. صحیح جی. یہ کس نے کہا ہے کہ آتوا الزکاۃ کا معنی ہے زکوٰۃ پہنچاؤ؟ جی، پہنچاؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ اوصلوا الزکاۃ. صحیح، زکوٰۃ پہنچاؤ. اوصلوا اس کا معنی ہوتا ہے پہنچاؤ. کیا قرآن پاک میں کہیں آپ دکھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوصلوا الزکاۃ، زکوٰۃ پہنچاؤ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. صحیح. تو وہ الٹا اللہ کا بندہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ قرآن کی غلط تشریح کر رہے ہو. جی بالکل ٹھیک ہے، شاید نہیں ان کے نظروں سے گزرا. اچھا، پیروں فقیروں کے پاس جانا اور ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگ سکتے ہم اللہ سے، اور وسیلے کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ ان سے کیوں دعا کرواتے ہیں ہم جا کے پیروں فقیروں سے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، چھٹا سپارہ سورہ مائدہ، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اللہ خود فرما رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلے کا تو اللہ تعالیٰ خود حکم ارشاد فرما رہا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ لے کر دعا کرنا یہ تو قرآن کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضور نے خود صحابہ کرام کو بتایا کہ اس طرح دعا کرو اور میرے وسیلے کے ساتھ دعا کرو. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الرحمت ان تکشف لی حاجتی. یہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، طبرانی میں اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ ساری حدیث لکھی ہوئی ہے کہ حضور نے ان نبینہ صحابی کو اسی طرح سے دعا سکھائی تھی کہ میرے وسیلے کے ساتھ دعا کرو کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے رحمت والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے ساتھ کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دے. سبحان اللہ. گھر میں جو قرآن خوانی کروائی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اجتماعی دعا مانگنا، کچھ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے، اور وہ قرآن خوانی کا ثواب جو ہے وہ پہنچتا ہے اس کو، مردے کو؟ کیوں نہیں پہنچتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، قرآن خوانی کا ثواب پہنچتا ہے، فائدہ اس کو ملتا ہے. طبرانی شریف میں، طبرانی اوسط کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. ایک طبقہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ قرآن کا ثواب نہیں پہنچتا، حج کا پہنچ جاتا ہے، صدقے کا پہنچ جاتا ہے، اور اسی طرح سے دیگر اعمال کا ثواب پہنچ جاتا ہے، لیکن قرآن کا نہیں پہنچتا. تو ایسے لکیر کے فقیر ہیں. تو اگر لکیر کے فقیر تو ہم لکیر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. جی، طبرانی شریف میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر پہ سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا. صحیح. جی ہاں، اور پھر وہاں سے جانا، اور فرمایا کہ یہ وصیت مجھے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی. اللہ اکبر. جی ہاں، تو یہ طبرانی کی حدیث ہے. تو یہ صحیح میں بھی ہے جی، جو جتنی ہماری کتابیں ہیں. ہاں، طبرانی شریف، طبرانی اوسط کی آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہ اس میں یہ حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے حضرت. یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے پوچھا تھا تراب واحد والا سوال، وہ خادم صاحب نے جی ہاں، کہ خلقت انا و ابو بکر و عمر من تراب واحد، جی، کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ جی جی ہاں، تو یہ حدیث صحیح ہے. اور در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو کثیر محدثین کی روایت کے ساتھ لکھا ہے، اور قرآن پاک میں اس کا استشہاد موجود ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کے تیسرے رکوع کے اندر کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم
वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और इसी आयत के तहत ही अल्लामा सयूती ने ये हदीस यहाँ नकल की है कि जिस ज़मीन से हमने तुम्हें पैदा किया उसी में हम तुम्हें लौटाएंगे वापस, और वहीं से तुम्हें दोबारा उठाएंगे। तो जहाँ कोई आदमी दफन होता है गोया कि वहीं से उसको उठाया गया था। वही मट्टी जहाँ कोई दफन होता है, एक आदमी अमेरिका में पैदा होता है, पाकिस्तान में जाकर दफन होता है, या ऑस्ट्रेलिया में वो पैदा होता है, बरतानिया में आकर दफन होता है। वो क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि जहाँ से उसकी मट्टी उठाई गई होती है उसे वहीं लाकर दोबारा लौटाया जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है। तो चूँकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह मदफून हैं आपके पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है जी, वहीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक का मज़ार है, वहीं हज़रत फ़ारूक आज़म का मज़ार है। और ये बता रहा है कि इनकी मट्टी अज़ल से इकट्ठी ही उठाई गई थी। लेकिन उन्होंने इसमें जिक्र नूर का भी किया था। हाँ, तो नूर और चीज़ है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका नूर और है, ठीक है, और उनका जिस्म उनसरी और है, ठीक है जी। तो अगर जिस्म उनसरी वहाँ से उठाया गया जहाँ से सिद्दीक़ अकबर को उठाया गया, जहाँ से फ़ारूक आज़म को उठाया गया, उससे उस नूर के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे बीमार भी होते हैं जिनके लिए दुआ की जाती है कि इससे तो बेहतर है कि अब ये रुखसत ही हो जाए। बीमारी का ये आलम भी बाज़ औक़ात होता है, तो वो कैसे शहीद हो सकते हैं? और फिर जो गैर मुस्लिम इस अंदाज में मरते हैं, गैर मुस्लिम जो होता है उसको तो कोई भी फ़ायदा नहीं मिल सकता किसी अमल का भी मरने के बाद, ठीक है, चाहे शहादत हो या कोई भी अमल हो, वो मोमिन के लिए है, ठीक है। कुफार का ऐसे ताल्लुक ही नहीं है, सवाब है ही नहीं उनके लिए, उखरवी कोई फ़ायदा उनके लिए नहीं है। रह गए मोमिनीन, तो मोमिनीन अल्लाह ताला जिसको चाहे जिस बीमारी में, जितना कोई बीमारी बर्दाश्त करता है उतना उसको अजर मिलता है। सही, कांटा चुभ जाए तो उसका सवाब है। चे जाए कि एक आदमी तकलीफ़ में बेचारा गुज़र के फौत होता है, तो जितनी तकलीफ़ है उतना ही अजर है, तो वो फिर शहीद है। ये कहीं किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ कि हर बीमार शहीद है। ठीक है जी। अब वो भाई ने पूछा था सफरी नमाज के तकाजे, और 10 दिन के लिए अगर घर से रुखसत हो जाता हूँ या एक हफ़्ता के लिए रुखसत हो जाता हूँ, तो क्या घर से रुखसती के साथ ही वो जो है सफ़र की नमाज शुरू हो जाएगी? और हाँ, जी, एक आदमी शरी सफ़र के ऊपर चले, यानी 58 माइल्स ठीक है का सफ़र हो, मसलन मैनचेस्टर से लंदन जाना है, लंदन से ग्लासगो जाना है, ठीक है, या अब्रोड जाना है, ठीक है, तो उसका जैसे ही अपने शहर की हदूद को क्रॉस करेगा, ठीक है, तो हिज जर्नी स्टार्टेड। ठीक है जी। और फिर वो जो है नमाज कसर पड़ेगा। जी। ठीक है। ये कि मर्द के लिए जुमा की, ये बहन ने 3 सवाल पूछे हैं। मर्द के लिए जुमा की नमाज फ़र्ज़ है या नहीं? कुरान खानी के बाद दुआ मुर्दे को सवाब जाता है कि नहीं, वो तो जवाब दे दिया। जो इनका तीसरा था कि अय्याम मखसूसा में जो है ख़वातीन कुरान को हाथ लगा सकती है या नहीं? पहले तो उन्होंने जुमे के बारे में सवाल किया। मर्द के लिए जुमा फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला शाह फरमाता है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्मति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै। पता नहीं अब वो औरत के लिए पूछना चाहती हैं तो उनके मुंह से मर्द निकल गया होगा शायद जी। औरत के ऊपर जुमा फ़र्ज़ नहीं है जी, लेकिन मर्द के ऊपर फ़र्ज़ है। औरत भी अगर मस्जिद में आकर अलहदा पर्दे में जमात के साथ शामिल हो जाती है, जुमा में शामिल हो जाती है, तो उसकी ज़ोहर की नमाज का जो फ़र्ज़ था उसका उतर गया, अब उसको ज़ोहर नहीं पढ़ना पड़ेगी। सही। तो मर्दों के ऊपर तो फ़र्ज़ किया अल्लाह ताला ने, औरतों के ऊपर फ़र्ज़ नहीं। मासवाए कि अगर कोई बहुत बीमार हो कि नहीं मस्जिद में जा सकता तो अलग बात है। ठीक है। और वो जो कुरान पाक को हाथ लगा सकती हैं? नहीं लगा सकती, नहीं लगा सकती, बेवुज़ू नहीं लगा सकते, चाहे जाए कि निजासत में हो। ठीक है। जुनुब यानी नापाक जिस पर नहाना फ़र्ज़ है, और हाइज़ औरत जो हालत हैज़ में हो वो कुरान पाक को नहीं छू सकती। ठीक है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहर। ठीक है। नात में झनकार या म्यूज़िक का इस्तेमाल बिल्कुल नाजायज़ है। ठीक है। हदीस पाक है इन्ना मा कुल्लि जरसिन शैतानन, हर घुंघरू के साथ एक शैतान होता है। सही जी, ये सही हदीस है। लेकिन जो दफ का इस्तेमाल, हाँ दफ तक जवाज़ है, लेकिन दफ के साथ घुंघरू ना लगे हुए। ठीक है। अमूमन आजकल दफ़ों के साथ भी घुंघरू डाल ऐसी है कि दफ़ा ही करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये गैर मुस्लिम है, वो कहते हैं हम जो भी सामान लाते हैं खाने के लिए वो होता तो हलाल है, लेकिन पकाता जो है वो गैर मुस्लिम है, हमारा दोस्त है,
तो क्या वो जो है वो हमारे लिए खाना जायज़ है? और दूसरा उन्होंने पूछा कि गोश्त काटा तो उसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, अब उसको खाएं, संभालें, क्या करें? अच्छा, पहला सवाल ये है कि मुसलमान के लिए गैर मुस्लिम खाना पका सकता है कि नहीं पका सकता? जी, चीज़ें सारी हलाल ही हैं। हाँ। गैर मुस्लिम पका सकते हैं? जी पका सकता है। ठीक है। आज हम जितना कुछ खा रहे हैं, जो चीज़ें हमारे पास अमूमन की सूरत में जो आती है। बेक्ड होती हैं, ये सारी को मुसलमान थोड़ी पकाते हैं। सही। जी। और दूसरा सवाल कि अल्लाह ताला का नाम उसमें टुकड़े पे लिखा हुआ है, उनको कैसे संभालें, खाएं या क्या? नहीं खा सकते हैं, वो तो खैर ज़्यादा ही बरकत वाला है। बेशक। जब नूर आएगा दिल के अंदर वो तो खा ले नहीं बेहतर। सही। और हाँ, अगर किसी को दिखाने के लिए, बरकत के लिए, अल्लाह ताला की एक निशानी ज़ाहिर हुई है जी, तो लोगों का ईमान ताज़ा करने के लिए रख लें तो रख भी सकते हैं। कुछ कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? जी, मेरा नाम सज्जाद अहमद है और मैं एडनबरा से कॉल कर रहा हूँ सर। जी, मेरे भाई का सवाल। जी, मेरा सवाल ये है कि यहाँ अर्सा हुआ है, यहाँ पे सिलसिला सैफी से काफ़ी लोग यहाँ पे हमें भी आते हैं और कहते हैं कि आप आएँ, जिक्र में आएँ, महफिल में बैठें। तो हम जब उन्हें कहते हैं कि ये दीन का हिस्सा नहीं है, तो हमें तो सुन्नत के मुताबिक हमें चलना चाहिए, तो वो कहते हैं नहीं, जिक्र का हुक्म है, आप आएँ और जिक्र करें ऐसे। तो मैं एक दिन गया और उनका देखा, उनका जो माहौल था, म्यूजिक वाली नातें पीछे लगा के उसके ऊपर बैठ के सर को हिलाना, झूमना, इस तरह की कैफियत तारी करना अपने ऊपर। तो ये क्या हमारे लिए है, सही, जायज़ है या नहीं? ठीक है, मेरा सवाल था। बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा, आप प्रोग्राम देखते रहिए। जी, एक और कॉलर, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा भाई, कौन और कहाँ से? मैं कामरान बात कर रहा हूँ, पेरिस से। आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे भाई का क्या सवाल है? शुक्रिया। मैंने ये पता करना था, जब कोई इंसान फोत हो जाता है जी, तो जब तक उसको दफनाया नहीं जाता, बाज लोग कहते हैं कि उसके हक में दुआ नहीं करनी चाहिए इज्तिमाई तौर पर। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक क्या है? ठीक है, जब वो फोत हो जाता है दुआ करनी। बिल्कुल ठीक है। जी, अगले कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा भाई, कौन और कहाँ से? जी, मेरा नाम इमरान है जी, मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ। मैं अपने भाई को खुशामदीद कहता हूँ। मेरे भाई का क्या सवाल है? अच्छा जी, ये सवाल तो ये बहुत ज़रूरी है और इसका जवाब भी आपने तफसील से देना है। जी, कोशिश करेंगे। मेरे भाई का सवाल क्या है? जी, ये लोग जी, हम लोग जो यूरोप में रहते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग किसी फीमेल के साथ बगैर निकाह के रह रहते हैं। बाद में जैसे वक्त गुजरता है, अगर वो औरत प्रेग्नेंट हो गई है और फिर हम ये सोचते हैं चलो जी। ठीक है जी। जी, आपकी आवाज़ आ रही मेरा भाई, बात कीजिए। जी मेरा भाई, आप बोलिए। वो जो बच्चा वो पैदा होगा, उसका क्या स्टेटस है इस्लाम में? ठीक है, बिल्कुल आपको जवाब देते हैं। आप प्रोग्राम देखते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका। जी, अगले कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जी, नबील बोल रहा हूँ आयरलैंड से। जी मेरे भाई, क्या सवाल है मेरे भाई का? एक तो मेरा सवाल ये है कि अगर बैंक में कुछ पैसे पड़े हों, उसका अगर आपको कुछ इंटरेस्ट मिले तो वो आप गरीबों में दे दो। एक तो वो गुनाह है या सवाब है? दूसरा मेरा सवाल ये है कि मैं आयरलैंड में। जी जी, आप बोलिए मेरे भाई, आपकी आवाज़ हम तक आ रही थी, आप बोलिए। जी, मैं पेट्रोल स्टेशन पे काम करता हूँ, तो ना मैं तो शराब को सर्व नहीं करता, तो ये क्या मेरी रोजी हलाल होगी, हराम होगी? दूसरा ये है कि आप पेट्रोल स्टेशन पे जो काम करते हैं तो आप जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हराम है उनको सेल करने में, बेचने में आप उठा कर देते हैं, उसकी रकूम वगैरह लेते हैं? मैं नाइट शिफ्ट मैं करता हूँ, तो मैं वो सेल नहीं करता। ठीक है, ठीक है, आपको देते हैं जवाब। ठीक है जी, एक और कॉलर, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का करम। कौन और कहाँ से?
جی میں بات کر رہی ہوں مسز عباس آسٹریلیا سے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آسٹریلیا میں آپ انٹرنیٹ کے ذریعے تکبیر ٹی وی دیکھتے ہیں؟ ہاں جی جی. مجھے ایک سوال کا ایکسپلینیشن چاہیے تھا ایک مسئلے کا. جی میری بہن پوچھیے آپ. وہ یہ کہ جیسے مسلمان لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ مشرک عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں جو اہل کتاب ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ ہندو سے کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ بھی تو یعنی کہ اللہ کو مطلب ایک ہی بھگوان کو مانتے ہیں لیکن وہ اہل کتاب تو نہیں ہے، لیکن ان سے نکاح جائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے لیکن یہ ہندو ایک ہی بھگوان کو ذرا پلیز ذرا ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیں گے. بالکل بالکل. آپ میری بہن پروگرام دیکھیے، آپ کو پورا تفصیلی جواب دیا جائے گا. آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا. جی جوابات کی جانب بڑھتے ہیں اور بہت سارے سوالات. دم کرنا وظیفہ قرآن کی روشنی میں جائز ہے یا نہیں؟ جو دم کیا جاتا ہے یا وظیفہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ پڑھیں. بالکل قرآنی دم جائز ہے. قرآن پاک پڑھ کر دم کرنا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں میں پڑھ کر آخری 2 صورتیں معوذتین تو اپنے جسم کے اوپر پھیرتے تھے. ٹھیک ہے جی ہاں. اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال قریب آیا تو پھر نقاہت اور بدنی ضعف زیادہ تھا تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے ہاتھ میں یہی معوذتین پڑھ کے سرکار کے ہاتھ کو جہاں تک وہ پہنچا سکتی تھی وہ پہنچایا. عمل کرتی رہی. جی. ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں اس موضوع پر. ٹھیک ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ فلاں موقع کے لیے یہ دم کرو، فلاں کے لیے یہ دم کرو. ٹھیک ہے. جی. یورپ میں جو گوشت بکتا ہے اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے، تو ہمیں کیسے یہ علم پڑے کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، جب لکھا ہوا ہے تو دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. ہم پر یہ ذمہ لکھا ہوا ہے تو آپ مطلب ہے کہ آپ کا فرض ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں.